ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे जो लोग दूसरों पर तंत्र करवाते हैं या करते हैं, उनके साथ कुछ दिनों बाद क्या होता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो दूसरों पर तंत्र करते हैं या किसी भगत तांत्रिक से करवाते हैं। उनके साथ 2-3 साल के बाद क्या होता है। दोस्तों, लोग हमारे ऊपर तंत्र क्यों कराते हैं या क्यों करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सभी किस्म के लोग हैं। कुछ लोग दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते, उन्हें अपने घर परिवार की कोई चिंता नहीं होती। वे लोग अपने दुखों से दुखी नहीं होते, वे दूसरे का सुख देख करके ही दुखी होते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता आपको खुश देखकर, उनके मन में ईर्ष्या होने लगती है। वे खुद तो आपका कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन ये लोग किसी भगत या तांत्रिक से आपके ऊपर तंत्र करवा देते हैं। तंत्र होता कैसे है दोस्तों? तंत्र कराने के लिए कोई आपका अपना ही होता है। अनजान व्यक्ति जिसे आपके बारे में कुछ पता नहीं है, वह आप पर तंत्र नहीं करवा सकता और न ही कर सकता जब तक आपके बारे में पूरी जानकारी न हो। जानकारी आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार आपके बारे में जो सब कुछ जानता है, पड़ोसी भी हो सकता है, यही लोग आप पर तंत्र करवाते हैं। क्योंकि तंत्र का या बुरा कराने के लिए आपके पैर के नीचे की मिट्टी, ये तो सभी को पता है, इससे तंत्र हो जाता है। या आपकी फ़ोटो, या आपके सिर के बाल, या आपके कपड़े, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र, इन सब चीज़ों का होना जरूरी है किसी भी व्यक्ति पर तंत्र कराने के लिए। और ये सब चीज़ें या तो आपका कोई अपना या पड़ोसी ही भगत या तांत्रिक को दे सकता है, तब वह भगत या तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र कर सकता है। बिना किसी को जाने कभी तंत्र हो ही नहीं सकता और कोई कर ही नहीं सकता। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब बात करते हैं जो हमारे ऊपर तंत्र करवाता है और जो कर रहा है पैसों के लालच में। भगवान उसके साथ 2-3 साल बाद क्या करते हैं। सबसे बड़ा पापी वह है जो हमारे ऊपर तंत्र करवा रहा है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि से जो दुष्टता करेगा या जो दुश्मनी करेगा, वह राक्षस प्रवृत्ति में आएगा। और भगवान राक्षसों को कठोर दंड देते हैं। भगवान ही इस जहान के पालनकर्ता, पालनहार हैं। उनकी बनाई हुई या पैदा की हुई सृष्टि को कोई नुकसान पहुंचाए ये या उनके बच्चों को कोई कष्ट पहुंचाए, ये भगवान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। शक्ति तो रावण के पास भी बहुत थी, लेकिन उसकी दुष्टता जब बढ़ गई तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। शक्तियाँ भी काम नहीं आई और सब उसे छोड़कर चली गई। अंत में मरना ही पड़ा रावण को भी। फिर भगत और तांत्रिक क्या चीज़ें। ये इन लोगों का 2-3 साल बाद बुरा अंजाम होता है। भयंकर रोग इनको घेर लेते हैं, जैसे कैंसर, टीबी, हार्ट की बीमारी, पीलिया, एड्स, मतलब ऐसे असाध्य रोग जिनका कोई इलाज नहीं होता। और तंत्र करने वाले भगत का तो और भी बुरा हाल होता है। मैंने ऐसे ही एक भगत को देखा है जो पैसे लेकर लोगों पर कुछ भी कर देता था। अंत में जब उसका अंत हुआ, चारपाई में सड़ सड़ कर मरा। बिल्कुल हालत खराब हो गए थे। घर वाले कोई भी उससे बात नहीं करता था, शक्तियाँ भी उससे दूर चली गई थी। घर वालों ने खैराती अस्पताल में डाल दिया था, वहीं तड़प तड़प कर मरा था वह भगत। दोस्तों, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ समय होता है इन शक्तियों का भी, कुछ समय के लिए हमको कष्ट हो सकता है, लेकिन जो जैसा करता है वैसा उसे ही भोगना पड़ता है, चाहे कोई भगत हो चाहे तांत्रिक हो। तो ये थी तंत्र के बारे में जानकारी।
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय महाकाली, जय भोलेनाथ।